चाहती हूँ। आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं तो ये राहुल गांधी का पर्चा दाखिला हुआ यहाँ से, अब देश में सबकी चर्चा रायबरेली की चर्चा होना शुरू हो गई। एक महिला के तौर पर आप क्या सोचती हैं? एक रायबरेली की यहीं के है ना? हाँ, मैं रायबरेली में रहती हूँ और यहाँ से राहुल गांधी का आना एक अच्छा संकेत है, जो कि मुझे लगता है कि जो देश में इस समय एक्चुअल में समस्याएं चल रही हैं, जैसे बेरोजगारी, अशिक्षा और ये सब, जो बच्चों के लिए जो पेपर लीक हो रहे हैं और बेरोजगारी, जो बच्चे इतना इंतज़ार कर रहे हैं नौकरियों का और बहुत परेशान है, एक्चुअल में यूथ बहुत परेशान है। तो उन सब के लिए घर में मैं देखती हूँ, मेरी मेड से लेके और जो भी काम वाले हैं उनको मैं देखती हूँ कि वो कितने परेशान हैं। जो जीवन की वास्तविक मूलभूत आवश्यकताएं उनके लिए जो ज़रूरी है, तो वो हमें धर्म और जाति और ये जो छोटी छोटी पॉलिटिक्स हैं, छोटी छोटी मुद्दे हैं, इन सब से हटके जो एक्चुअल में मुद्दे हैं, जो हमारे देश को वास्तव में प्रगति की तरफ लेके जाएंगे, जहाँ पे एक समानता, आर्थिक और सामाजिक तौर पे एक आर्थिक समानता की जो बात होनी चाहिए, उन मुद्दों के लिए जो मुझे पहले, मैंने भी भाजपा को वोट दिया था, 2014 में दिया था, 2019 में भी अनफॉर्चुनेटली दिया था। सोनिया जी के लड़ने के बावजूद आपने दिया? हाँ जी, मैंने इसलिए दिया था कि मुझे एक पता नहीं क्यों एक आशा थी बदलाव की, लेकिन वो मुझे इतना होपलेस कि समटाइम्स आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है रिक्शे वालों से बात करना, या फिर जो भी सब्ज़ी वाले हैं या काम करने वाले लोग हैं जो मेरे घर में, जो मुझसे जुड़े हैं, जो मेरे आसपास हैं, तो मैं देखती हूँ कि वास्तव में वो लोग कितने दैनिक जीवन में कितने परेशान हैं और कितनी छोटी छोटी चीज़ों से वो लोग जूझ रहे हैं। तो मुझे एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के उस पे मापदंड में ये समझ में आता है कि बदलाव और एक ऐसी चीज़ों पे बात करना जो वास्तव में बहुत ज़रूरी है देश के लिए और जो देश को आगे की तरफ, प्रगति की तरफ लेकर जाने वाली है। मैडम, आपका नाम क्या है? शिखा। शिखा जी, मैं यहाँ, ये मुझे कुछ ग्रामीण महिलाएं दिखी थी, वो आ रही थी, तो मैंने सोचा कि वो कहाँ है। वो चकबंदी के लिए, अपने गांव के लिए परेशान थी। फिर मैं इधर गया, तब तक आप नहीं थी। मैं लौट के आया, देखा आप खड़ी हैं कहीं। मैं एक्चुअली लौट के आई, मैंने देखा कि आप माइक लिए। मैं अपनी आवाज़ को बताना चाहती हूँ कि वास्तव में अभी भी आपको जागने की ज़रूरत है, क्योंकि समय निकलता जा रहा है और ये जो ये लड़के घूम रहे हैं डिग्रीज़ लेके, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो एजुकेटेड है, मेरे फैमिली पूरी एजुकेटेड है, तो मैं सोचती हूँ कि जो एजुकेशन है उसके अलावा और हम इससे ज़्यादा होप नहीं रख सकते। धर्म हमारा अपना एक व्यक्तिगत मुद्दा हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दा नहीं हो सकता। धर्म या जातियां हमारा व्यक्तिगत और हमारा सामाजिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दा नहीं हो सकता। राष्ट्रीय मुद्दों पे जब हमें बात करनी होगी तो हमें शिक्षा के द्वारा, और जो ये हमारा यूथ है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कैपेसिटीज़ हैं, जिसको एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, सही डायरेक्शन, जो हमारे राष्ट्र निर्माण की जो लोग बात करते हैं, तो एक्चुअल में राष्ट्र निर्माण हमारा शिक्षा और समानता से ही होगा। तो मैं ये कह रहा था शिखा जी, आप वहाँ से लौट के आई, रायबरेली अपेक्षा के छोटे शहरों में, यूपी के छोटे शहरों में, देश में तो है ही, छोटे शहरों में माना जाता है ये एक अच्छा बदलाव है। देश की महिलाएं अगर बोलने के लिए और देश की समस्याओं और राजनीति पे बोलने के लिए आए। मैं तो बड़े बड़े शहरों में भी जाके देखता हूँ, माइक लगाता हूँ, लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट। मैं बोलना चाहती हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल, मैंने आपको बुलाया नहीं, आप खुद आई। मैं चाहती हूँ कि मेरी बात लोग सुने और समझें। इस बात को अभी भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं भी पूजा करती हूँ, आपने देखा होगा मेरे माथे पे भी टीका लगा हुआ है, पूजा करके मैं घर से निकली हूँ, लेकिन वो मेरा व्यक्तिगत है, उससे किसी का पेट नहीं भरेगा, किसी भी परिवार की मैं मदद नहीं कर पाऊंगी जब तक। आपके पास मंगलसूत्र है? मेरा मंगलसूत्र मेरे पति में है, मेरे बच्चे की प्रगति में है। मेरा मंगलसूत्र कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके बारे में कोई भी नेता या कोई भी दूसरा व्यक्ति बात करे। मेरे मंगलसूत्र की रक्षा करना मेरा अपना पर्सनल दायित्व है, और मैं इस तरह की जो भाषा या इस तरह की जो भी विचार हैं उनके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ कि उनको एक राष्ट्रीय मुद्दे पे कोई इतना सम्मानित और इतना मजबूत व्यक्ति, इस बारे में लोगों को क्या बोलूं, इस बारे में मैं नो कमेंट ही रहना चाहूँगी वैसे तो। लेकिन
ये कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अभी मैं जब निकला होटल से रायबरेली के लिए तो प्रधानमंत्री के बयान आ रहे थे फ्लैश में, ब्रेकिंग न्यूज़ में। उन्होंने कहा कि आपके एक वोट की ताकत से राम मंदिर बना है, आपकी एक वोट की ताकत से 370 की दीवार गिरी है। आप नहीं मानती कि कुछ काम इस सरकार ने ऐसे किए कि वो काम दूसरे लोग करने में उनके, प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि किसी की हिम्मत है तो कह के देखे कि 370 को रिस्टोर करेंगे। हम एक बहुत सामान्य सी बात मैं आपसे पूछती हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मैं राम को मानती हूँ। जब से जन्म हुआ हमारा तो हम खड़े भी होते हैं, अरे राम। हम ये सुनते आए हैं अपने बचपन में, अपनी दादी नानी या जो भी व्यक्ति बुजुर्ग होते हैं, अरे राम, कोई तकलीफ हुई, अरे राम, हे राम। ये हमारे राम जो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं दिए गए हमें, ये इनग्रेन्ड हमारे संस्कारों में राम है। और हमारे जितने भी एक हमारी जो जागृत चेतना है उसमें राम है। अगर वो चेतना को इन सब छोटे छोटे मुद्दों में फंसा के हम बात करते हैं तो राम का अपमान इसमें है। और दूसरी बात, रही बात आप कह रहे हैं 370, मुझे तो लगता है कि वहाँ पे हर पार्टी को अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए। 370 इतना प्लीजेंट है तो हर पार्टी को, और वो भी राष्ट्रीय बड़ी पार्टी, इसको अपना कैंडिडेट पहले वहाँ पे खड़ा करना चाहिए। क्या आपका ये है कि कश्मीर घाटी में बीजेपी ने कैंडिडेट तो दिया नहीं? मेरे बाइट पे अगर आपको लगता है कि मुझे ये बोलना चाहिए तो वास्तव में होना चाहिए। हर व्यक्ति की आवाज। आपका इशारा ये है कि वो कश्मीर घाटी में चुनाव तो लड़ नहीं रही बीजेपी? मेरा इशारे की जरूरत नहीं है, होर्डिंग्स पे है। मेरे इशारे की जरूरत नहीं, सबको पता है कि वहाँ कौन कौन सी पार्टी फ्रंट में आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी पार्टीज़ को वहाँ पे अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए। खासतौर से जो बड़ी पार्टीज़ हैं उन्हें तो ज़रूर करना चाहिए। मैं बहुत जगह जाता हूँ और बहुत जगह जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं तो लोग अपने एनालिसिस और समीक्षा में ये कहते हैं कि महिलाओं का, आधी आबादी का जनसमर्थन भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खास करके यूपी में योगी, कानून व्यवस्था और ये सब चीज़ें हैं, ये समर्थन उनको है। आप जो बोल रही हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका राजनीतिक झुकाव किसी तरफ है या आप किसी राजनीतिक? मेरा राजनीतिक झुकाव किसी तरफ नहीं है। मेरा राजनीतिक झुकाव इस तरफ है कि ये जो यूथ है ये परेशान ना हो। पेपर लीक होने की समस्याएं, जो इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं जिनसे कि हम 2-4 एक्चुअल में होते हैं, जिनसे कि हम राम मंदिर जाएंगे, 1 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, हो सकता है साल में 3-4 बार चले जाएं। अगर मेरे पॉकेट में पैसा है तो हो सकता है हम 3-4 बार चले जाएं। लेकिन जो डेली की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं हम तभी पूरी करेंगे जबकि एक ऐसी सोच होगी जिसमें कि सभी वर्गों को समानता का अधिकार मिलेगा और जिसमें सभी वर्गों को पढ़ाई लिखाई, खाना और जो भी चीज़ें हैं उसको अपनी मेहनत की पूरी मेहनत वो करना जानता है, लेकिन उसको मेहनत के लिए ऐसे रोजगार और इस तरह के अवसर दिए जाएं जहाँ पे कि वास्तव में वो अपने पैसे से वो भीख मांग के नहीं कि प्रधानमंत्री से मिल गई, कोई भी पार्टी हो, कोई भी, कांग्रेस भी अगर आती है, कांग्रेस भी उनको खाली ये वो ना दे के हम आपको खाना दे रहे हैं, हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, नहीं, उसके अंदर कांग्रेस ने भी तो वायदा दिया है कि हम पैसे देंगे, 1 लाख देंगे इनको महिलाओं। वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप ये समझिए कि हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आपको हम खाना देंगे फ्री में, राशन देंगे फ्री में, नहीं, वो अलग चीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमें समानता के लिए बहुत सारे प्रयास करने हैं, जो कि बच्चों को हमें एक प्लेटफॉर्म पे ये मजबूती देनी है कि आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको नौकरी मिलेगी, आप अगर कर रहे हो तो आपको रोजगार के अवसर मिलेंगे, आपको मनरेगा में या नरेगा जो भी है उसमें काम मिलेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत आवश्यक हैं कि समाज में जो बच्चों के अंदर एक असुरक्षा की भावना आई है कि हम क्यों पढ़ें, तो वो नेचुरल सी बात है कि वो यूथ गलत कामों में डाइवर्ट हो जाएगा। वो चोरी डकैती छीनना और एक इस तरह की, आप भी जानते हैं कि जहाँ पे अनिश्चितता का माहौल होता है वहीं सारे क्राइम खड़े होते हैं। तो इस तरह के कोशिश। क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। मगर आपको इतनी राजनीति के बारे में, समाज के बारे में, किसानों के बारे में, युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में इतनी बातें कहना या शिक्षा, क्योंकि मेरे घर में मुझे समानता का अधिकार है, शिक्षा है और मेरी पूरी
कोशिश रहती है कि मैं बिल्कुल अपडेट रहूं, मुझे कोई भी न्यूज़ मेरे बच्चे बताएं या मेरे हस्बैंड डिस्कस करें उससे पहले मुझे भी पता होना चाहिए, जिससे कि मैं उनके साथ बैठ के बात कर सकूं। दुनिया की आधी आबादी और उसका कुछ भी हिस्सा अगर आप जैसे लोगों के लिए जागरूक लोग अगर हों और ख़ास करके महिलाएं सामने आएँ तो ये देश और विकास के लिए, और मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी समाज, कोई भी परिवार, कोई भी देश विकसित तभी माना जाएगा जब उस देश, समाज, परिवार में महिला बराबरी की स्थिति में हो। शिखा जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी बातें भी बहुत अच्छी लगी।